हर एक आँख जो है वो नम है, क्योंकि 25 साल का एक युवा बच्चा देश सेवा में जाता है और वहाँ उनकी शहादत हो जाती है। करण सिंह राजपूत और उनकी बहन जो हैं वो दोनों ही सेना में कार्यरत थे और सिलीगुड़ी में करण सिंह तैनात थे, जिसके बाद में वहाँ वो शहादत को प्राप्त हो गए। उसके बाद में तिरंगा यात्रा के माध्यम से उनकी पार्थिव देह गांव तक लाई गई। युवावस्था में आते आते बच्चों के क्रिकेट खेलने का समय होता है। उस समय वो अग्निवीर में मेहनत करके सेलेक्ट हुए। बहन भाई दोनों का माँ भारती की सेवा में जाना घर के लिए बहुत बड़ा हर्ष का विषय था। इस घर का जो मुख्य रोशनी थी करण सिंह, माँ बेहोश है, उस लाल को विदा किया था। मैं जल्द ही घोड़े पे बैठा करके आरती उतारूंगी। नमस्कार, जनता माइक सीकर देख रहे हैं आप और मेरा नाम है आशीष। फिलहाल मैं श्री माधोपुर के जोरावर नगर गांव के राठौड़ों की ढाणी में मौजूद हूं और यहां पर शहीद अग्निवीर करण सिंह राठौड़ जो हैं वो 1 तारीख को सिलीगुड़ी में शहीद हो गए और उसके बाद में उनकी पार्थिव देह श्री माधोपुर पहुंची और श्री माधोपुर पुलिस थाने से एक विशाल तिरंगा यात्रा के माध्यम से उनकी पार्थिव देह को जो है वो ससम्मान उनके पैतृक गांव लाया जा रहा है और उसके बाद में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। फिलहाल मैं बात करूं यहाँ की स्थिति की तो ग्रामीणों की आंखें नम है, बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं ये एक गर्व का विषय भी है, क्योंकि शेखावाटी की धरती जो है वो हमेशा बलिदान के लिए सर्वोपरि रही है। और इसी कड़ी में आज श्री माधोपुर तहसील के जोरावर नगर गांव के लाल करण सिंह राठौड़ ने भी अपनी शहादत दी है, जिसके बाद में कुछ देर बाद में उनकी पार्थिव देह जो है वो यहाँ गाँव पहुँचेगी। और मेरे पीछे आप करण सिंह राठौड़ का ये जो पुश्तैनी घर है वो आप देख पा रहे हैं। करण सिंह राठौड़ जो है काफ़ी यंग एज के थे, भारतीय सेना में अग्निवीर थे। आज उनकी शहादत हुई है। बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं। परिवार पर एक तरह से देखा जाए तो दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ ये टूटा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? शहीद करण सिंह जी राठौड़ दयाल सिंह जी के पुत्र थे जी, और इनकी माता का नाम मुकेश कंवर है। और दयाल सिंह जी भी आप भी खुद सेना में रहे हैं। इनके माता पिता ने एक अच्छे संस्कार दिए और युवावस्था में आते आते बच्चों के क्रिकेट खेलने का समय होता है जी। उस समय वो अग्निवीर में मेहनत करके सेलेक्ट हुए। और साथ में इनकी बहन भी एसएसबी में है। वहीं कार्यरत हैं जहां इनकी पोस्टिंग थी? ये बंगाल में है। और बहन भाई दोनों का माँ भारती की सेवा में जाना घर के लिए बहुत बड़ा हर्ष का विषय था जी। लेकिन आज उसमें से एक ये फ्यूज कंडक्टर निकल गया। इस घर का जो मुख्य रोशनी थी करण सिंह, माँ बेहोश है, उस लाल को विदा किया था। मैं जल्द ही घोड़े पे बैठा करके आरती उतारूंगी। ये राजस्थान की माताएं, बालो पंखा बाहर आयो, माता बहन सुनावे यूं, मारी कोक सिलाई रे बाला, मैं तो सकरी घूटी दूं। तेज कटारो नाड़ो काट्यो, नाड़ो काटत बोली यूं, बेरियारी फौजारे बाला, शीश काट घराई तू। सोन पालने बालो झूले, झोटे झोटे बोली यूं, इतनी बार हलाई धरती, मैं तो जितना झोटा दूं। को पूज घर पाछी आई, पड़ से बरता बोली यूं, ढोला रे ढमका बेटा आरतड़ो करवाइए। आज वो तिरंगे के साथ पूरे गांव के साथी उसके सब लोग हम सब गमगीन हैं। माँ और पिता को ये संबल प्रदान करने की ताकत। मैं राजेंद्र सिंह शेखावत, ये 101वां मेरा शहीद को कंधा होगा। 100 परिवारों को मैंने कंधा दिया है। इनकी जो पीड़ा है मैं व्यक्त करना चाहूँगा। अग्निवीर जो भी शहीद हुए हैं उनकी शहादत का सम्मान अन्य सैनिकों की तरह बराबर होना चाहिए। अग्निवीरों को पैकेज भी शहीद सैनिकों के सम्मान मिलना चाहिए। अग्निवीर के परिवार को भी जो शहादत को प्राप्त हुआ है, और ये शहादत 25 साल से पहले हो जाती है जी। राजस्थान की सरकार ध्यान से सुने। सिर्फ सफ़ेद पोश कपड़े पहन करके शहीद की चिता पर पुष्प अर्पित करने से इन परिवारों का भला नहीं होता। आप उस क्रंदन और उस मंदन को समझिए। आज पीड़ा कब हुई? जब यहाँ के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से मैंने बात की, मेला जी से, कि सर जिले में शहादत हुई, आप कहाँ हो? उन्होंने कहा मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, मेरे ऑफिस में हूँ जी। मुझे क्या पता कहाँ शहादत हुई। आज हुई थी आपकी बात? आज अभी सुबह जी। थोड़ी देर पहले एक जिले का सैनिक कल्याण अधिकारी जो 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, सैनिकों के कल्याण की बात करता है, उसको पता नहीं कि जिले में शहादत हुई है क्या? कौन संभालेंगे इसको? एसडीएम को कहना पड़ता है कि शहीद के घर आप डॉक्टर और कंपाउंडर भेजिए। ये संवेदनशील मुद्दा है। शहादत का सबको पता लग जाता है। भारत की सरकार को, राजस्थान की सरकार को, तमाम अधिकारियों को संवेदनशील होना पड़ेगा। माननीय एसडीएम साहब को कहकर के हम डॉक्टर बुलाते हैं, ये बहुत बड़ी पीड़ादायक विषय है। शहादत के पहले दिन से लेकर 12 दिन तक इन शहीद के माता पिता की सही निगरानी होनी चाहिए और शहीद के माता पिता को
कम से कम 30,000 रुपये पेंशन जारी होनी चाहिए। और अगर छोटा भाई हो तो इस अग्निवीरों के जो शहादत प्राप्त हुए उनको एक एक बच्चे को नौकरी मिलना चाहिए। आज भी हमारा आग्रह है कि ये अग्निवीर, इनको भी आर्मी में शहीद होने वाले सेना के शहीद सिपाहियों के बराबर इनके परिवारों को नौकरी दी जाए। करण सिंह का पूरा परिवार भी बताया जा रहा है कि सेना में था पहले से। करण सिंह जी के पिता सेना में थे, उन्हीं के संस्कारों से चाचा भी सेना में है, उन्हीं के संस्कारों से दोनों भाई बहन निकिता भी एसएसबी में कार्यरत है। मतलब पूरा परिवार देश सेवा को एक तरह से समर्पित है। पूरा परिवार देश सेवा को समर्पित है और इन परिवारों की सुध आप हम सबको लेनी पड़ेगी और सरकारों में जितने भी जहाँ भी इनकी फाइल जाए इनको भी बड़े पैकेज जो मिल रहे हैं वो मिलने चाहिए और इनके मान सम्मान जो सेना के सिपाहियों का हो रहा है उसके बराबर सरकार कर रही है, लेकिन पैकेज और सरकारी नौकरी ये अति आवश्यक है। इस बहन की ड्यूटी भी जहाँ अगर कोई दूर है जी। तो नज़दीक स्टेशन पर कर दी जाए ताकि ये माता पिता की देखभाल कर सके। एक भाई और एक बहन, अब एकमात्र रोशनी जो बची है वो निकिता है। अपने में बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, हम दो हमारे दो की जो नीति थी जी। इससे भारतीय लोकतंत्र में ये घटता हुआ गलत संदेश जाएगा। अगर इनके एक भाई और एक बहन और होते तो इस घर में संभल रहता। सरकारें एकमात्र सहारा थे करण सिंह परिवार। सरकारें विचार करें। आज लोकतंत्र चलता है, वो चलता है वोट की राजनीति से। एमएलए और एमपी के संतान की पाबंदी नहीं है। पंच से लेकर के सरपंच पर, वार्ड पंचों पर, इन पे संतान उत्पत्ति की पाबंदी लगाकर, प्रमोशन पर पाबंदी लगाकर ये जो दृश्य है ये डरावना साबित होगा 50 साल बाद। भारत की संस्कृति बदल जाएगी। शहीद के माता पिता को स्थायी रूप से, अग्निवीरों के माता पिता को स्थायी रूप से पेंशन जारी करें। इसके लिए कोर कमेटी की मीटिंग बुलाएं। आज भी कुपवाड़ा में शहादत हुई। ऐसा कोई दिन नहीं जहाँ राजस्थान में 12 महीने में 365 भाइयों की बलिदान की कहानी हर घर से उठती है। पूरे भारत की शहादत का इतिहास निकाल दो। सीकर, चूरू और झुंझुनू, इन 3 जिलों ने जितनी माताओं ने अपने लाल माँ भारती का मुंडन, अगर भारत का नक्शा बनाया जाए तो एक युग पुरुष का नक्शा है और उस पर अगर मुंडन की अगर कोई माला है तो उसमें सबसे ज़्यादा नरमुंड सीकर, चूरू, राजस्थान की जाट, राजपूत और गुजर और अन्य जातियों की माताओं की है। लोग बहाना करते हैं यूजीसी का। यूजीसी वालों में से इतिहास निकाल के बताएं कि कितने लोगों के मुंडन वहाँ कटे हुए हैं। जब भी शीश कटाने का मौका आता है ये राजपूत समाज पीछे नहीं रहता और जहाँ भी मौका मिला है इन्होंने पूरी सेवा देश हित में की है और माँ भारती के लिए बलिदान देने पर ये यूजीसी जैसे कानून लेकर एक भारत नेक भारत श्रेष्ठ भारत पे बहुत बड़ी आंच आने वाली है। श्री माधोपुर तहसील के जोरावर नगर निवासी करण सिंह राठौड़, जिनकी शहादत पर आज हम उनके गांव पहुंचे हैं और हर एक आंख जो है वो नम है क्योंकि 25 साल का एक युवा बच्चा देश सेवा में जाता है और वहाँ उनकी शहादत हो जाती है। बता दें कि करण सिंह राजपूत और उनकी बहन जो हैं वो दोनों ही सेना में कार्यरत थे और सिलीगुड़ी में करण सिंह तैनात थे, जिसके बाद में वहाँ वो शहादत को प्राप्त हो गए। उसके बाद में तिरंगा यात्रा के माध्यम से उनकी पार्थिव देह गांव तक लाई गई। हर आंख नम है और ये बड़ा विषय है कि शेखावटी में ऐसी माएँ हैं जो अपने बच्चों की शहादत दे देती हैं। 25 से 24 साल की उम्र जो है वो करण सिंह राजपूत की थी और जब घोड़ी चढ़ने की उम्र एक बच्चे की होती है उस समय जब वो तिरंगे में लिपट कर आता है तो वो एक गंभीर विषय होता है और कहीं ना कहीं आंखें नम भी हैं। तो दूसरी ओर देश प्रेम की भावना जो है वो भी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है।